मुझे ना पहले परेशानी हो जाती थी, तो मुझे हटानी पड़ती थी अपने ऊपर से। अब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, मैं पानी का गिलास रखती हूँ और सारी नेगेटिव एनर्जी इसमें आ जाती है, जिस पे ज़्यादा भारी भरकम होते हैं और मोटे मोटे बबल्स बनते हैं। मतलब देख के शॉक्ड हो जाती हूँ मैं। आज भी मुझे ये चीज़ चौंका देती है, लोग कितने परेशान कर्मों के चलते हो रहा है ये सब। इसीलिए कहती हूँ हर बार की कर्म क्लींस करो, कर्मों पे ध्यान दो, किसी को तकलीफ मत दो, परेशानी मत दो। 1-2 लाख की नहीं, पर 1000, 500, 100 रुपये, 10 रुपये। अब मेरे यहाँ कोई भी डिलीवरी मैन अभी आता है ना, तो मैं उसको जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, ये वो वाली देती हूँ जो नुकसान न करे, जो फायदेमंद हो। चीज़ भी ऐसी डोनेट करो जो किसी के शरीर को नुकसान ना दे। तो ये करना शुरू करो। आपको ना थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 4 धामों में जाओ या वहाँ भटको, मंदिरों में भटको, नहीं, घर से शुरुआत कर लो, प्लीज करो। क्योंकि दूसरे भी परेशान होते हैं, आपकी एनर्जी बहुत हैवी कर्मों का है ये सारा। मेरा ये जो पानी का गिलास है, इसमें एक भी बबल नहीं है, ठीक है ना। गला सूख गया, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं ना तो हमारा गला सूखता है। अब आप देख रहे हो ना किस तरीके से आप घिरे हुए हो, किस किन चीज़ों में आप घिरे हुए हो। मेरे पास बहुत से तरीके हैं जानने के, लेकिन ये सबसे फैंटास्टिक तरीका लगता है मुझे, क्योंकि इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। तो आप करो, ठीक है ना। अपने कर्म को ना क्लींस करो, जितने भी आपके कर्म है ना उन्हें प्लीज क्लींस करो, कोशिश करो, और दूसरों को कोसना बंद करो। किसी को कोसने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन कोसना बंद कर दोगे ना, उस दिन रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। और आपके आसपास अगर कोई है ना कि आपको, आपसे कोई जल रहा है, तो उसका उपाय भी मैं बता देती हूँ। कोई जल रहा है, किसी को जलन हो रही है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, आपसे पहना ओढ़ा नहीं जा रहा है। अब मैं जो, वो मैंने अपना जो किस्सा बताया था, बड़ा भयानक था। मेरे तो 2 ड्रेसेस का भी नुकसान हुआ उसमें, बच गई बाल बाल। बहुत तगड़ा श्रापित परिवार था, है वो। और मैंने तो कसम से मैंने उनके साथ खींचे हुए फोटो भी डिलीट्स कर दिए, मैं नहीं रख सकती। तो आपको क्या करना है कि जैसे किसी की नज़र लगती है ना, पैर में काला धागा मत बांधो। जो समुद्र का पानी होता है ना, नमक वाला, आप ना वो वाटर अपने पास रख लो, समुद्र से लाके, ठीक है, पॉसिबल हो तो आप ये कर लो। और वो पानी अगर आपके घर में रखा हुआ होगा ना, तो नज़र जो है ना नहीं लगेगी। और आप महीने में, 2 महीने में, 4 6 महीने में आप उस पानी को बदल लो। वैसे एक बार में रिलीफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके आसपास आपको लगता है कि ना एनर्जी है, आप जहाँ पर रह रहे हो नेगेटिव एनर्जी है, तो ये काम कर लो, ठीक है यार। गंगा जल है तो गंगा जल छिड़क लो अपने आसपास, अपने रूम में, अपनी किचन में, अपने घर के बाहर, अपनी गाड़ी पर, गाड़ी के अंदर। और जिनके पास नेगेटिविटी है ना, आपको लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स जलन की या किसी से होती है, तो उससे कभी भी हाथ मत हिलाओ, हाथ मत मिलाओ, और हाय हेलो भी मत करो, ठीक है ना। कोई भगवान का नाम ले दो, जैसे कई बोल देते हैं ना, राम राम हो गई, शाम शाम हो गई, तो ऐसे कुछ बोल दो, तो वो वहीं के वहीं ना कट हो जाएगी नेगेटिविटी। तो वो आपके ऊपर वाइब्स उसकी ना बॉडी पर आएगी नहीं। तो आप नज़र वाला वो तो भूल ही जाओ कि आपको कभी नज़र भी लगेगी।
कि स्प्रे बॉटल में गंगा जल रख लो, गंगा जल है तो आपके पास, और उससे ना क्लॉकवाइज ऐसे घर से निकलने से पहले ना उसको ज़रूर स्प्रे कर लो अपने फेस पर, अपने हाथों पर, हथेलियों पर जो लकीरें होती हैं, और सिर के ऊपर एक बार, और उसके बाद काम पे जाओ। फिर देखो कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी की नेगेटिव वाइब्स, किसी की जलन की, और कोई आपसे ज़्यादा कोड़ता हो, ठीक है ना, तो वो उसी से टकरा जाएगी, वो उसी के पास वापस, आपको वो नज़र नहीं लगेगी। पैर में काला धागा मत बांधो, पैर में काला धागा बांधोगे तो ये आपको बहुत रुकावटें दे देगा। अगर लाइफ में आप स्लो चल रहे हो, स्लो हो जाओगे। इसका एक्सपीरियंस है मेरा भी, ये बेकार है बांधना। तो उसको खोल के ना उसको चूल्हे पे जला दो, उसको फेंकना भी मत, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी ले चुका है वो धागा। उसको जला दो, किसी के हाथ ना लगे, कहीं और पे फेंको भी मत, क्योंकि आजकल इतनी स्पिरिट्स है ना, किसी ने अगर आपकी बॉडी की वाइब्स वो सूंघ ली ना तो वो आपके लग जाएगी। ये बड़े सावधानी वाली बातें होती हैं, बहुत देख रेख करके अपनी सुरक्षा रखनी पड़ती है। मैं अपने बाल कभी भी बनाती हूँ ना, तो अपने बालों को हमेशा जो वेस्ट निकलते हैं ना, तो उन्हें जला देती हूँ, ठीक है ना। तो आपके भी अगर सिर वेर के बाल, कृपा करो कि कोशिश करो कि आप बाहर ना बनाओ, ठीक है। लड़के लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं ना बाल, बाहर ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, छेड़ो ही मत, सिर्फ घर में बनाओ, थोड़ा बहुत सेट कर लो बालों को। और किसी का झूठा पानी मत पियो, मैं नहीं पीती हूँ, ये बहुत बुरी आदत होती है। और जो अपने नेल्स है ना वो छोटे छोटे रखो, लड़कियां भी छोटे छोटे नेल्स रखो, बहुत छोटे रखने नहीं चाहिए वैसे, पर जिन पे भूतनी भी चढ़ी रहती है ना वो भी बिग बिग नेल्स। दीदी फैशन है आजकल, फैशन कर लो, मरो फैशन करके, और क्या होना है तुम्हारा। तो मैंने बता दिया है, देख रहे हो ये हर बार होता है मेरे साथ, अगर कोई मुझे परेशानी बताता है ना तो बबल्स बन जाते हैं। ये अभी छोटे हैं, छोटे छोटे साइज के हैं, और इससे भी बड़े बनते हैं ना तो मैं तो और भी हैरान हो जाती हूँ। तो इसीलिए कहती हूँ कर्मों को क्लींस करो, कर्मों को क्लींस करो। तो यही करो, और अपने कपड़े साफ सुथरे रखो जितना हो सके, और किसी के टच में ना रहो तो ज़्यादा बेटर है। किसी से फ़ोन पे वो भी मत करो, क्योंकि आपको पता है कि किसी के साथ अगर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको भी तंग करेगी, है ना। अब सोचने वाली बात है, लोग बड़ी लापरवाही कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ लापरवाहियाँ आपके कर्मों की वजह से होती हैं, है ना। फटे हुए कपड़े पहन लेना, फटी हुई जीन्स पहन लेना, हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना, जो काम है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत देख रेख करनी पड़ती है। तो आप अपना ध्यान रखो, और कर्मों को क्लींस करो प्लीज़। लोकल मंदिरों में भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुन लो, ज़्यादा अगर मन उचाट हो रहा है, आपको लग रहा है कि हैवीनेस आ रही है, ठीक है, और आपको अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करो, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुन लो, अपने रूम में चला लो तेज वॉल्यूम पे, जिससे कि उसकी वाइब्रेशन पूरे रूम में गूंजेगी, तो वो और भी अच्छा है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको करो, फ़ायदा मिलेगा। अब
मैंने तरीका बता दिया है। मेरा तो बचने का तरीके मेरे पास तो बहुत सारे हैं, पर उनमें से एक था। तो ये मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा तो सोचा शेयर कर लूँ। और आपको बचना है ना तो ऐसे आप गंगा जल छिड़को, और किसी से भी बात भी करते हो ना, स्प्रे की बॉटल छोटी रख लो, जो आप रख सको अपने, ठीक है ना, अपने पास रख सको, उसको गाड़ी में रख लो और वो तुरंत छिड़क लो। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर गाड़ी में कोई बैठता भी है ना आपका दोस्त वगैरह, और लगता है आपको कि उसके साथ नेगेटिव एनर्जी है और ये कुछ है, नेगेटिव वाइब्स हैं, क्योंकि कोई अगर नेगेटिव सोचता भी है ना तो भी उसके साथ ही नेगेटिव एनर्जी अटैच हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, वो खुद ही हो जाती है। तो उसको अगर आपको हटाना है ना तो आप यही करो कि गंगा जल स्प्रे कर दो तुरंत गाड़ी में भी, बेटर फील करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। ये करना, कुछ चीज़ें करना शुरू कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर से वही कहूँगी, कर्मों पे ध्यान दो। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।